स्वर्गवासी माँ का अनोखा लहंगा। एक छोटे से शहर में मुकेश अपनी एक लौती बेटी अंकिता के साथ रहता था। मुकेश की पत्नी की हाल ही में मृत्यु हुई थी, जिसकी वजह से मुकेश बहुत ही परेशान और दुखी था कि वह अपनी बेटी की परवरिश अब कैसे करेगा। और आखिर में उसने दूसरी शादी करने का फैसला लिया और उसने विमला नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। विमला की पहले से ही रुबीना नाम की एक बेटी थी, जो बहुत ही घमंडी थी। वह किसी के साथ नहीं खेलती और ना ही किसी से भी बात करने की कोशिश करती। वह सिर्फ अकेले ही अपनी चीजों से खेला करती थी। कमला ने मुकेश से शादी सिर्फ उसके पैसे और धन दौलत को देखकर उससे शादी की थी। मुकेश बहुत ही अमीर था, उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए विमला ने उससे शादी कर ली थी। विमला जैसे ही घर में आती है, वह अंकिता से प्रेम और बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती है। विमला अंकिता से नफरत करना शुरू कर देती है और उससे काम करवाना भी, लेकिन वह मुकेश को पता नहीं लगने देती है। कुछ ही दिनों बाद विमला सोचती है, पहले मैं इसकी पूरी जायदाद अपने नाम करवा लेती हूँ, फिर इन दोनों को इस घर से निकाल फेंकूंगी और उसके बाद मैं और मेरी बेटी इस घर पर राज करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे इसका विश्वास जीतना पड़ेगा। मुझे इसकी बेटी के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा इसके सामने, नहीं तो ये मुझे अपनी जायदाद का थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं देगा। और विमला अपने प्लान के अनुसार मुकेश के सामने अंकिता से बहुत ही प्रेम से पेश आती और उसे कोई भी काम करने नहीं दिया करती थी। मुकेश यह सब देखकर बहुत ही खुश था और उसे अपनी दूसरी शादी कर लेने वाले फैसले पर बहुत ही नाज था। और आखिर में मुकेश ने खुशी खुशी अपनी आधी से ज्यादा जायदाद अपनी पत्नी विमला के नाम कर दी। जायदाद अपने नाम होने के बाद विमला बहुत खुश हो गई और वह मन में सोचने लगी, अब मैं इन दोनों बाप बेटी को बताऊंगी। और एक दिन विमला हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है और उसने अंकिता को चाय बनाने के लिए कहा होता है और उसी समय मुकेश घर पर आ जाता है। लेकिन विमला को अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुकेश जैसे ही अपनी बेटी को किचन में चाय बनाता देखता है तो वह विमला से कहता है, अरे विमला, हमारी बेटी चाय क्यों बना रही है और तुम वहाँ पर बैठकर आराम से टीवी क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें छोटी बच्ची पर दया नहीं आ रही है क्या? जाकर तुम खुद जाकर चाय बनाओ। अच्छा, अब मैं तुम्हारी बात कोई भी नहीं सुनने वाली हूँ। तुम्हारी बेटी चाय नहीं बनाएगी तो क्या करेगी? आखिर वो इस घर की नौकरानी है, कोई मालकिन नहीं। विमला, तुमने कुछ खावा लिया है क्या, जो तुम ऐसी फिरी फिरी बातें कर रही हो? मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, अब मैं तुम्हें कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी। तुम अब इस घर में से निकल जा, ये घर मेरा हो गया है। विमला, चुप हो जाओ तुम, ये घर मेरा है और तुम इस पे अपना हक मत जमाओ। लगता है तुम भूल गए हो, तुमने ये पूरी जायदाद मेरे नाम कर दी है और ये सब अब मेरा हो चुका है। अब मेरा इस पे हक है, इसलिए इस घर के लोग जो मैं चाहूँगी वो करेंगे। यह सुनकर मुकेश बहुत ही उदास और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। मुकेश को अब अपने फैसले पर बहुत ही पछतावा हो रहा था, लेकिन वह अब कुछ भी नहीं कर सकता था। अब अंकिता ही उनके घर में नौकरानी की तरह रहने लगी थी। उसे अब रहने के लिए कमरा भी नहीं मिलता था। अब वह किचन में ही रहती और किचन में ही सोती। धीरे धीरे रुबीना भी अपनी माँ की तरह ही बनती गई और वह भी अंकिता को बहुत परेशान करने लगी। उसे अंकिता को परेशान करने में बहुत मजा आता था। धीरे धीरे समय बीता, अब दोनों बड़ी हो चुकी थी। कमला अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ रही थी और वह अपने घर में
एक बिजनेसमैन के परिवार को अपनी बेटी रुबीना के लिए रिश्ते की बात करने के लिए उन्हें बुलाती है और आखिर में लड़के वाले उनके घर आ जाते हैं। रुबीना उनके सामने जाती है। वह रुबीना को पसंद कर लेते हैं। तभी वहाँ पर अंकिता चाय लेकर आती है, जिसे देखकर लड़का राहुल अंकिता को पसंद कर लेता है और लड़के की माँ भी अंकिता को पसंद कर लेती है। और लड़के की माँ कहती है, बहन जी, आपने तो इतनी खूबसूरत लड़की को अपने घर में छिपा के रखा था। ये तो इससे भी ज्यादा सुंदर है और ये तो छोटी भी है और ये तो उससे बड़ी है। तो पहले आपको अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता करवाना चाहिए, ना कि छोटी का। यह सुनकर विमला कहती है, नहीं नहीं बहन जी, ये हमारी नौकरानी है, ये हमारी बेटी नहीं है। अरे बहन जी, आप इतना झूठ क्यों बोल रही है? हमें सब पता है कि ये आपकी बेटी है, बल्कि ये तो आपकी सौतेली बेटी है, तभी आप इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। हमें आपके बारे में सब मालूम है, लेकिन आप तो हमारे सामने भी झूठ बोल रही हैं। पता नहीं आप कैसी औरत हैं। विमला अपनी इज्जत बचाने के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। जैसे ही लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं, रुबीना और विमला अंकिता को बहुत मारती है और खूब मारने के बाद विमला कहती है, देख तेरी शादी का रिश्ता बहुत अच्छे घर में तय हो गया है, लेकिन मैं तेरी शादी पर 1 रुपया भी खर्च करने वाली नहीं हूँ। मैं खुद ही ये रिश्ता तोड़ दूंगी और मैं तो यही चाहती हूँ, इसलिए तो इसकी चिंता मत कर कि तू इतने अच्छे घर में जाएगी। यह कहकर रुबीना और विमला वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अंकिता बहुत रोती है और अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर लेकर उनसे बातें करने लगती है। माँ, आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? ये सौतेली माँ मुझ पे बहुत अत्याचार करती है और पिताजी भी मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर चले गए हैं। अब इनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और आज मेरी कोई भी गलती नहीं थी और आखिर में मेरी शादी एक अच्छे घर में तय हो गई है। लेकिन ये सौतेली माँ मुझ पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगी और फिर से मेरी किस्मत यहीं पर रुक जाएगी। मुझे इस घर में ही नौकरानियों की तरह रहना पड़ेगा। अब मेरी शादी कैसे होगी? यह कहकर अंकिता बहुत रोती है। तभी उसकी स्वर्गवासी माँ की आत्मा आ जाती है और वह अंकिता को रोता देखकर कहती है, मेरी प्यारी बेटी, इतना मत रो, मैं तेरी मदद करूँगी। मुझे पता है कि तेरे साथ बचपन से ही बहुत अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन अब मैं तेरे साथ और बुरा नहीं होने दे सकती हूँ। आखिर मैं भी तेरी माँ हूँ। मुझे तुझ पे इतने सारे अत्याचार होता देखकर नहीं रहा गया और मैं तेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गई और मैं तेरे लिए कुछ लाई भी हूँ। उसके बाद उसकी स्वर्गवासी माँ एक बहुत सुंदर गाउन देती है, जो कि बहुत ही सुंदर और चमकीला होता है, जिसे देखकर अंकिता बहुत खुश हो जाती है। तब उसकी स्वर्गवासी माँ कहती है, बेटी, तू इस गाउन को पहनकर अपनी शादी की तैयारियाँ खुद कर सकती है। तुझे किसी पर भी निर्भर होने की कोई जरूरत नहीं है। ये गाउन तेरी शादी की तैयारी इतनी अच्छे से करेगा कि लड़के वाले तो क्या, तेरी सौतेली माँ और तेरी बहन भी देखते रह जाएंगे और तू इस गाउन को अपनी शादी में पहनकर बहुत ही सुंदर लगेगी। अच्छा बेटी, मैं अब चलती हूँ, मेरा समय हो गया है। लेकिन माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? अंकिता के ये बोलने से पहले ही उसकी माँ वापस अपने स्वर्गलोक चली जाती है। अंकिता उस गाउन को लेकर बहुत खुश थी और वह खुद उस गाउन को पहनकर अपनी शादी की तैयारियां खुद करती है और अपनी शादी में उस गाउन को पहनती है, जिसे देखकर उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन बहुत ही हैरान हो जाती है। और विमला कहती है, अरे इसके बाल इतना सुंदर और महंगा गाउन कहाँ से आ गया? जरूर ये कहीं से चुरा कर लाई होगी। तब रुबीना कहती है, अरे माँ भी उसके गाउन की पड़ी है आपको तो ये सोचना चाहिए कि ये रिश्ता कैसे टूटे। अरे बेटी, आज तो शादी हो जाएगी इसकी
अब मैं ये रिश्ता कैसे तोड़ सकती हूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चल छोड़, इस गरीब को उस घर में जाने दे, मैं तेरे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ लूंगी। और उसके बाद अंकिता की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है और वह खुशी खुशी अपने घर रहने लगती है।